जानते हैं कि कोई भी मुसलमान जो है इस किस्म के रिमार्क्स कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं यहाँ पे क़वानीन मुख्तलिफ है, लेकिन अगर मुस्लिम ममालिक में कोई इस तरह से तौहीन रिसालत करे तो वहाँ पे मौत की सज़ा है उसके लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर डोमेस्टिक, जैसे कि राहुल गांधी ने आज कहा कि ये यहाँ मुल्क के अंदर का दबाव नहीं है कि इन्होंने इनको पार्टी से खारिज कर दिया, बल्कि ये बैनुल अक़वामी सतह का जो दबाव है जिसकी वजह से इन्हें दो लीडरों को खारिज करना पड़ा पार्टी से। मुबस्सिरीन का क्या कहना है? देखिए मुदस्सिर, आपको सबसे पहले अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पर जो कई एक बार इल्जाम आयद किए गए हैं, चाहे वो आरएसएस हो या इनकी जो शाखा है उन पर इल्जाम लगे हैं, वो ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इन पर कहीं एक ऐसे न सिर्फ स्टेटमेंट आई है बल्कि उनके खिलाफ जो है जंग करने की बात भी आई। हमने देखा कि इन दिनों में कतर से लेकर सऊदी अरब, ईरान, टर्की और दीगर जो ममालिक है उन्होंने इस पे वाज़हतन और क्लियर कहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट अगर हिंदुस्तान की तरफ से आती है तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार है। देखिए हमारी जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है जो इस वक्त सऊदी अरब, कतर और दीगर मुल्कों में काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लोग, आपने देखा होगा इससे पहले भी जब इस तरह की एक स्टेटमेंट एक हमारे हिंदुस्तान के एक शहरी ने दी थी दीन इस्लाम के खिलाफ, तब कतर ने वाज़हतन और क्लियर कहा था कि अब हम हिंदुस्तान के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करेंगे। वैसा हुआ भी। फिर चूंकि सरकार जो आपस में बात करती है उन्होंने बात की कि इस तरह का नहीं होगा और उस शख्स को न सिर्फ नौकरी गंवानी पड़ी, जो शख्स खुद एक मुस्लिम मुल्क में बैठकर 35 साल 20 साल काम करो, वहां पर उसकी ऐसी ज़हनियत खराब है कि वो इसी मजहब और उन्हीं लोगों के खिलाफ बात करता है, जिसे ये लगता है कि ये कुछ लोगों की जहनियत है, वहशी जहनियत हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सरकार ने बयान दिया है, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन ये जो बयान आते हैं अगर एक इस तरह की पार्टी से ये स्टेटमेंट्स आए जिसे हम अगर हम भाजपा की बात करें तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसका बड़ा खमियाजा मुदस्सिर याकूब हमें आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बिजनेस है, हम जो सबसे ज्यादा पैसा जहां से हमारे लोग लाते हैं, हमारे लाखों लोग इस वक्त मुस्लिम मुल्कों में काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ा डैमेज हो सकता है। इससे पहले हमने ये देखा है। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही, मुस्लिम मुखालिफ बयान आते रहे, न सिर्फ सरकार के लिए सवाल रहेगा, सवाल के साथ साथ हमारे ऊपर बड़े सैंक्शन जो है मुस्लिम मुल्कों की ओर लग सकते हैं। और मुदस्सिर को मैं आपको एक अहम बात बता दूं, जितने भी गैर मुस्लिम अभी एएनएन देख रहे हैं, चाहे टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, देखिए जब हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, ये मुसलमानों के लिए अकीदा है, यानी उनका जो रिलीजन है उसके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो चूंकि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन हम मुसलमान चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो कुछ चंद अनासिर हैं जिनको मैं दहशतगर्द से भी खतरनाक दहशतगर्द मानता हूं, इनके हाथ में बंदूक नहीं है बल्कि इनकी जुबान से गोलियां चलती है। ये जो एक भाजपा के एक लीडर ने कहा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शादी के बारे में, शायद वो ये जानने से कासिर है कि आज जो लोग हैं वो कितना कुछ करते हैं। प्रॉफिट मौसम ने शादियों पे जो है लोगों को कहा कि वो शादी करे, वो निकाह करे, न कि वो कोई गुनाह करे, पाप करे। इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए है, ये दिन रात पाप करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, तो इनको लगता है कि अच्छा काम करना ही पाप है। तारिक, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब बीजेपी का लीडर इस किस्म के रिमार्क्स देता है, इस किस्म के कंट्रोवर्शियल बयान देता है, तो उसको क्या लगता था कि वो मैं अपने मुल्क में पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए ऐसे रिमार्क्स दूंगा तो जो कुछ लोग हैं खुश हो जाएंगे? उन्हें नजर नहीं थी कि दुनिया भर में अरबों खरबों मुसलमान हैं? देखिए मुदस्सिर याकूब, जब हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती है कि यहाँ पर जब आपको लगता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारे साथ लोग नहीं है, तो हम यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टी मजहब का कार्ड खेलते हैं। क्योंकि इन लोगों को इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये जाहिल लोग, गवार लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ मजहब का कार्ड गरीब लोगों के साथ खेल सकते हैं। उसके बिना पर इन्हें कहीं वोट मिलते हैं या कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये एजुकेशन की बात करे, अगर ये इकोनॉमी की बात करे, अगर ये डेवलपमेंट की बात करें, तो ये इनको वो चीजें पता नहीं है। ये एक ही चीज से जीत सकते हैं, या तो कहेंगे कि आप अबाया उतार दे, आप फैशन करें। अपनी बेटियों को नहीं कहते। मुदस्सिर को अफसोस की बात है, देखिए जब मैंने इस बारे में कहीं बीजेपी के अहम लीडरों से बात की जिनको मैं जानता हूं, तो मैंने उनको कहा देखिए जब आपने अबाया की बात की कि ये जो मुस्लिम खवातीन बच्चियां ये अबाया उतारे, बुर्का उतारे, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉलेज में जो स्कूल का रूल है, कॉलेज का रूल है, वो हमें ठीक है, अंदर किस तरह का भी आपका कोड ड्रेसिंग है वो रखे, मैं उससे बाहर बात करता हूँ कि आप ही उतार दे। मैंने उनसे ये कहा जो आप बात करते हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी स्कर्ट पहन के, शॉर्ट्स पहन के बाहर निकले और उसको कोई बुरी नजर से देखे? तब वो ना कहेंगे, तब वो कहेंगे नहीं वो गलत है। लेकिन तारिक, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो इस किस्म का बयान आता है एक ऐसी पार्टी के लीडर से जो कि हुकूमत में भी हैं यहाँ
मुल्क में। तो साथ ही में जब बैन अल-अक़वामी सतह पे इस पे काफ़ी एतराज़ किया जाता है, मुल्क के एम्बेसडर्स को मुख्तलिफ ममालिक में समन किया जाता है एहतिजाज दर्ज करवाने के लिए, तो क्या लगता है आपको, मुबस्सिरीन का क्या मानना है कि इससे मुल्क की जो पहचान है, जो मुल्क की डेमोक्रेसी है, उसकी छवि को कहीं ना कहीं ठेस ज़रूर पहुंची है? देखिए मुदस्सिर, को हमारी जो मेजॉरिटी है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, ये कुछ ऐसे जहनी मरीज है जिनका काम ही है कि वो ये कार्ड खेले, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा भी नहीं है।